राइट। सो अभी हम लास्ट क्लास में बेसिकली क्या कर रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कर रहे थे ना। लास्ट 2 क्लासेस हमारा वही चल रहा है। यस मैम। पहले मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कराया, उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जीआई दिखाने के। क्यूमुलिन सिस्टम में हमने देखा है ना, एजो सिस्टम में, ऑक्साइम सिस्टम में, सी डबल बॉन्ड सिलिकीन में हमने देखा सिस्ट्रांस, और जहाँ पे सिस्ट्रांस फेल हो जाता है वहां पे हमने ईजेड नोमेनक्लेचर देखा है ना। सिप रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी होती है, देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज कॉन्फ़िगरेशन, ए वाली होगी या जेड वाली होगी। और टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया था, राइट। क्या था, अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ वो जीआई यूनिट बेसिकली जो जीआई दिखा रहे हैं। और अगर सिमेट्रिकल था तो हमारे पास क्या केस था, 2 केस थे। अगर n इवन था तो 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज टू द पावर p-1। अगर n इवन है तो p n/2 हो जाएगा, अगर n ओड है तो n+1/2 हो जाएगा, राइट। और हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फिर हमने देखा था कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव। तो मैंने कहा था अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना ही पीओएस होनी चाहिए और ना ही सीओएस होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कायरल कार्बन देखने सिखाए थे कि sp3 कार्बन के पास चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, कायरल कार्बन है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके एनेंशियोमर्स बनते हैं बेसिकली आर और एस, है ना। एक अगर प्लस अल्फा घुमाएगा ऑप्टिकल रोटेशन तो दूसरा माइनस अल्फा। तो मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर इफ देयर इज ओनली वन chiral कार्बन प्रेजेंट, है ना। बट इफ देयर इज 2 or more chiral कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड देन कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो वहां पे 3 चीजें आ जाती है, एनेंशियोमर, डायस्टिरियोमर्स और आइडेंटिकल। एनेंशियोमर में तो मिरर इमेजेस होनी चाहिए, है ना। और अगर मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो आप देख रहे थे कि अगर आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मतलब 2 कायरल सेंटर की आर और एस आ रही है तो मिरर इमेज की एस और आर आ रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये हमने देखा था। उसके अलावा डाइस्टीरियोमर्स क्या होते थे, नॉन मिरर इमेजेस होती थी। एंड मीजो कंपाउंड्स हमने देखे थे। मीजो कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते थे, मीजो कंपाउंड्स की तुम मिरर इमेजेस बनाओगे तो वो क्या होती हैं, सुपर इम्पोज होती है और वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। मीजो कंपाउंड्स देखो, डाइस्टीरियोमर आइडेंटिकल हो सकते हैं बट इनेंशियोमर कभी भी नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा मीजो कंपाउंड्स देखने का क्या मैंने बताया था तरीका, मैंने आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर तो होने ही चाहिए, प्लस उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन से कि ये कंपाउंड आपका मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद भी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन हमारा जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। रेसमिक मिक्सचर क्या था, रेसमिक मिक्सचर ये था कि जब आप इक्वल अमाउंट में एनेंशियोमर्स ले लेते हो, लेट्स से 50% आर और 50% एस, तो एक अगर +30 घुमा रहा है तो दूसरा -30 घुमाएगा। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन हमारा जो ओवरऑल जो वो मिक्सचर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा याद आ गया होगा लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। मैंने अभी तक आप लोगों को आवाज आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना आवाज ही नहीं आ रही और मैं बोलती चली जा रही हूँ? यस मैम आ रही है। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शायद अभी तक मैं 2 असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं 3rd असाइनमेंट आप लोगों को शेयर करूंगी। जैसे ही आप फ्री होंगे तो आप जो है वो असाइनमेंट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अब क्योंकि बेटा सिलेबस तीनों सब्जेक्ट में आगे बढ़ गया है ना, काफी ज्यादा आगे चला गया है ना सिलेबस। अब तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब तो आप लाइक मोस्टली सिलेबस तो आपने कर लिया है, अब थोड़ा सा सिलेबस और रहता है जो कि आने वाले 2.5-3 महीनों में आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो क्योंकि बेटा पिछले वाला भी बहुत सारा हो गया तो आपको उसको भी इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 25-30 मिनट्स निकाल के रिवाइज करना है। कभी मान लो 25-30 मिनट निकाल के आपने कोई 2 टॉपिक रिवाइज कर लिए तो अगली बार बैठोगे
रिवाइज मतलब अगली बार बैठोगे तो क्वेश्चन लेके बैठ जाना उससे रिलेटेड। तो ऐसे कर करके ही आप अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर आप सोचते हो कि वो जो हो गया और ये आगे चल रहा है, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो पीछे वाला रह जाएगा आप लोगों का। आई नो ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आई नो टाइम भी नहीं मिल पाता है ड्यू टू योर स्कूल होमवर्क एंड ऑल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि एक तो है कि आप पढ़े जा रहे हो, बट एक वो चीज है जो पढ़ चुके एंड बट अबाउट दैट उसका क्या, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो है रिवीजन कर लेनी चाहिए। मैं कैसे करती थी, मैं तो ऐसे करती थी, स्कूल में ले जाती थी नोट्स की नोटबुक, स्कूल में ले जाती थी, और स्कूल में जो मेरे नोट्स बने होते थे, लाइक जैसे तुम्हारे बने हुए जेई के, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता था, कोई मेरा लेक्चर फ्री होता था या कुछ भी होता था, मैं वहां पे पढ़ लेती थी। ठीक है, मेरे को 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, 25 मिनट का टाइम मिल रहा है, मैं उसको पढ़ लेती थी। ठीक है, जो तुम्हारे हिंदी इंग्लिश के लेक्चर होते हैं, अब तो अक्टूबर में तो जहां तक मुझे याद है सिलेबस भी टीचर कंप्लीट करवा देता है ना, हिंदी इंग्लिश या जो भी तुम्हारे पास अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देखती आ रही हूँ इतने सालों से, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो दैट पीरियड यू कैन यूज फॉर रिवीजन। क्योंकि स्कूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज इतना शोर होता है क्लास में। ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी बात है निशिता, आप रिवीजन करने के लिए नोट्स अपने साथ रखा करो, रखा ही करो। अगर मान लो नहीं भी मिल रहा ना लेक्चर, फिर भी एक नोटबुक आप रखा करो अपने बैग में जेई की, ताकि अगर कोई भी आपको पीरियड खाली मिलता है, फ्री मिलता है, तो आप उसमें बैठ के रिवाइज कर सको घर पे आके। क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 घंटे आप सबको निकालना है घर के लिए। और अब क्योंकि आपका अटेंडेंस भी सही हो गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, स्कूल में आप लोग छुट्टियां तो लेते नहीं हो कई बच्चे, तो अटेंडेंस भी सही हो गया, छुट्टियां लेना चालू मारो। ठीक है, छुट्टियां लेना चालू करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरा बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग पे दे सके। क्लियर है सबको? देखो ये चीजें मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, डुएबल है। डुएबल है तभी टीचर आप लोगों को बोलता है ये चीजें, क्योंकि उसने भी देखी है ये चीजें अपने टाइम में और बच्चों को भी करते हुए देखा है, तो आप लोग भी कर सकते हो, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, छुट्टियां लेना चालू कर दो, हो गई तुम्हारी 75%। ठीक है, तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है ना, बहुत अच्छे से मेहनत कर डालो। और मैं फिर बोल रही हूँ, जनवरी में पेपर थोड़ा सा इजी बनता है। ठीक है, वैसे इजी टफ से ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर कट ऑफ कम चली जाती है, बट वैसे मैं बोल रही हूँ जनवरी में पेपर थोड़ा सा आसान बनता है। प्लस बच्चा है जो लाइक अपीयर होते हैं, वो थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये होता है हमारे स्कूल के एग्जाम है, हाय 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 करके वो बैठते ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरते हैं, कई फॉर्म भर के भी पेपर नहीं आते, तो ऐसे फिल्टर आउट हो जाते हैं। बट अप्रैल में जनता बैठती है, बढ़िया वाली जनता बैठती है। तो जनवरी में तुम्हें जो ज्यादा कंपटीशन जो तुम्हारा होगा वो ड्रॉपर वाले बच्चों के साथ होता है ना, क्योंकि ड्रॉपर वालों का तो कोई स्कूल नहीं होता, तो वो तो देंगे। ठीक है, अप्रैल में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। बट मैं बता रही हूँ अप्रैल का जेई का पेपर विल बी क्वाइट डिफिकल्ट रहेगा, बट अगेन कट ऑफ फिर कम चली जाएगी उसके हिसाब से। तो आपको अपनी मेहनत, अपना बेस्ट, ये मत सोचना अप्रैल में दे दूंगा ना यार, वो तब सोचना जब जनवरी में आप जो है थोड़े नंबर से रह जाते हो, अगर किसी रीजन की वजह से आप नहीं प्रिपेयर कर पाए हो। बट अपना टारगेट यही बना के रखो कि जनवरी में ही निकालना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ? और निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। फिजिक्स का तो मेरे को जहां तक पता है, मनीषा मैम कह रही थी अक्टूबर तक तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी फिजिक्स में तो एकदम रिवीजन चलनी चाहिए, लगा देना जी जान, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालना। ठीक है, ये टाइम पे बहुत सही रहेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। राइट, मैथ्स का शायद अक्टूबर के एंड में हो जाएगा, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, केमिस्ट्री में नवंबर तक जाके खत्म होगा, दिसंबर नहीं जाने दूंगी, बट यस नवंबर के एंड तक हो सकता है, अगर छुट्टियां ज्यादा नहीं होती हैं बीच में, तो थर्ड वीक तक भी खत्म हो सकता है। ऑल राइट, तो आपको ना ये वाली जो चीजें हो रही हैं जिस तरीके से, वहां से टाइम निकालो अपना, समझ रहे हो? क्योंकि अब निकालना पड़ेगा, यही टाइम है आप लोगों का। ठीक है, तो क्योंकि आपके साथ वो बच्चा कंपटीशन में जो 2 साल मेहनत करके आपके साथ बैठ रहा है,
उसने कई ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं, कई ज्यादा चीजें बार बार रिवाइज किया है। तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है मेरा बेटा। क्वालिफिकेशन का मैं नहीं सोचती कभी भी, क्वालिफाई तो तुम कर लोगे, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, बट क्या फायदा उसका, कॉलेज मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा निकालो टाइम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें फिर। सो बेसिकली आज मैं ये सिखाऊंगी कि कैसे जो है स्टीरियो आइसोमर जो है कैलकुलेट करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग होगी आज। तो मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है कि क्या हुआ था। अब हेडिंग डालो, टोटल स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन। ध्रुव यू आर लेट, यू हैव टू वेट, या आप मेरे को अलग से शेयर कर देना बेटा, आप लेट हो क्लास में, आपको पहले आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालिए, स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन हमें करनी है कि अब देखो स्टीरियो आइसोमर में आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, कौन कौन, ज्योमेट्रिकल जी भी आ जाएंगे और ऑप्टिकल वाले भी आ जाएंगे, क्या कहते हो, है ना। तो यानी कि अब आपको क्या देखने हैं, ज्योमेट्रिकल वाला भी देखना है और ऑप्टिकल वाला भी देखना है। तो सबसे पहला केस क्या है, जब सारे के सारे मतलब जो आपका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सिमेट्री नहीं दिखेगी आपको, अनसिमेट्रिकल होगा। तो ऐसे केस में बेटा जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या यूज होता है, 2 की पावर n यूज होता है, 2 की पावर n यूज होता है। अब n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ जीआई यूनिट। समझ गए। यस कायरल मैम। सेंटर आपको पे चेक कर लेना, कोई कायरल सेंटर तो नहीं है और जीआई तो नहीं दिखा रहा है, बस ये आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 2 क्लोरोब्यूटेन का, 2 क्लोरोब्यूटेन का। तो अगर आपको इसमें बताने हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है वैसे बाय द वे, पीवाईक्यू। तो आपको इसमें ये पूछा गया था स्टीरियो आइसोमर बता दो, वैसे क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमर था, मैं आपको दोनों बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन का पहले तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, नहीं आता है तो गया क्वेश्चन, यही बनेगा। यस मैम। ठीक है, नजर दौड़ाओ, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के बनाता है एग्जामिनर, मैं दिखाऊंगी कैसे बनते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, क्या आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहीं दिख रहा है, नहीं मैम, जीआई तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये कायरल सेंटर दिख रहा है, दिख रहा है कायरल कार्बन। तो आपको स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं ना, स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं, यानी कि जीआई तो होंगे नहीं, अब वो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, बोलो हाँ या ना। यस 2 की मैम। पावर n और एक ही कायरल सेंटर है, तो यानी कि 2 ही बनेंगे। और मैंने तुम्हें याद करो बताया था, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके 2 ही बनेंगे, एक प्लस एल वाला और एक मतलब प्लस वाला और माइनस वाला, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा। बोलो क्या कहते हो, ये 2 पॉसिबिलिटी है ना। यस मैम। ठीक है, यस क्लियर मैम। हुआ, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो और देखो, अगर मान लो जहां पे भी लगे कि मैम नहीं हुआ क्लियर, मुझे बता देना। अब यहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। अब यहाँ पे देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ एक जीआई दिखा रहा है ना, जीआई दिखा रहा है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस के। तो मतलब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे मेरा बेटा, 2 ही होंगे। कंफर्म करेंगे मेरे को आलिया, बाकी बच्चे अनुज, ध्रुव, यस मैम। साहिल, यस मैम। बबल, विशाल। ठीक है, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ, ये है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है ना, ठीक है, प्लेन नहीं पास कर रही हूँ, यहाँ पे सीएल और यहाँ पे बी आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, बोलो। तो यस ये मैम। क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल है।
अगर अनसिमेट्रिकल है तो मैम 2 की पावर n ही लगेगा। अब आप चेक करो, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना जीआई और कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक येरा और एक येरा। यस और नो में जवाब दीजिए। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। क्या यहाँ पे जीआई भी शो करेगा? यस मैम करेगा। तुम ये वाला बोलोगे ना कि मैम ये जो रिंग पे लगे हुए हैं तो sp3 कार्बन तो जीआई भी शो करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात तुम्हारी क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर मान लो जो तुम्हारा कायरल सेंटर है वही जीआई में भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको दोनों नहीं कंसिडर करने हैं, एक ही कंसिडर करना है, कायरल सेंटर वाला। नहीं समझ में आया? सुनो, अगर तुम्हारा जो कायरल सेंटर है वो जीआई भी है, तुम बोल रहे हो ना ये रिंग वाला भी होगा, तो अगर मान लो ऐसे केस में आपको दोनों नहीं एक ही कंसिडर करना है, कायरल सेंटर वाला। क्यों कंसिडर करना है अभी बताती हूँ। फिलहाल इसके जो बनेंगे, कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर मेरा बेटा? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और वो 4 कैसे बनेंगे इमेजिन कर पाओगे? रट्टा मत मारो कि 4 बनेंगे। बनेंगे कैसे? एक तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों को वेज पे ले लेती हूँ, Cl है Br है, ठीक है। एक बार मैं क्या करती हूँ, दोनों को डैश पे ले Dash लेती पे। हूँ। अब ये मत बोलना मैम ये सेम है, ये सेम नहीं है। RS निकाल के देखो, यहाँ पे RS निकाल के देखो, सेम नहीं आएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैम एक बार वेज पे ले लो इसको, एक बार डैश पे, ठीक है। और एक बार क्या होगा, नीचे बना रही हूँ मैं, Cl डैश पे और Br पे। यस। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो ए यस मैम। बी सी डी ये 4 बनेंगे, ये 4 बनेंगे यहाँ पे, देख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अब तुम नोटिस करो ना, सिस ट्रांस भी इसी में ही आ गए हैं। कैन यू सी दैट? ये देखो ये सिस वाला है, ट्रांस वाला, तो आपको उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। आप इसका RS निकाल सकते हो क्या? आप इसका RS निकाल सकते हो क्या? निकाल के बताना मेरे को, RS इसका क्या आ रहा है मेरा बेटा, निकाल के बताओ सारे बच्चे। कोई बच्चा बी का निकाल लो। चलो चलो ऐसे ही सीखोगे। Cl पे R। Cl पे R आ रहा है, बाकी भी निकाल के देखो। Br पे H। CLBR। और इस पे S आ रहा है या R आ रहा है? मैं भी निकाल लेती हूँ। देखो यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन पे Cl, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो S हो जाएगा ये। ठीक है, ये निकालो। मैम Cl पे R है। ये वाले Cl पे, बी वाले पे बोल रही हूँ मैं, बी वाले पे। गलत निकाल रहे हो। Cl पे S हो जाएगा। S हो जाएगा और इस पे R आ रहा होगा पक्का, और नीचे वाले पे R आ रहा होगा। एनेंशियोमर है ये, A और B आर एनेंशियोमर, बोलो। यस मैम मिरर इमेज है। अगर मान लो मैं बी वाले को पलट दूं 180 डिग्री से, तो ऐसा बन जाएगा, डैश वाला वेज पे आ जाएगा, और इसको ऐसे पलट दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो। तो ये दोनों हैं ए और बी मिरर इमेजेस, ध्यान से देखो। ठीक है क्या? यस मैम। तो आपको 4 यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर कैसे निकालना है? Yes, ma'am. ठीक है, और देखते हैं, इधर आओ। यहाँ पे देखो, एक ये है,
यहाँ पे बताना हमें कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, यहाँ पे हमें बताना है कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। मैम 4, 4, बच्चों ये टॉपिक ना थोड़ा ढंग से पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत देगा ये बहुत ज्यादा। एक तो ये वाला दिखाएगा जीआई है ना, डबल बॉन्ड के अराउंड, और एक ये कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। अनसिमेट्रिकल है तो 8 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 8 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। कोई मुझे बता सकते हैं कैसे बनेंगे? बता सकता है क्या? एनीवन? साहिल बताओ भाई कैसे बनेंगे 8? पहले ये बताओ, ये समझ में आया 8 बनेंगे? ये बताओ पहले मेरे को, 8 समझ में आया कैसे बनेंगे? यस मैम। नितांत? हाँ, अब कौन से बनेंगे देखो ना। अगर मान लो एक बार तुम सिस में ले लो, दोनों को, ये वाले को सिस में ले लो, तो ये, या मैं एक काम करती हूँ, ऐसे मत बोलो, मान लो तुम दोनों को वेज पे ले लेते हो, ठीक है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड के राउंड है सिस हो सकता है ना। एक बार दोनों को वेज पे ले लो तो ये ट्रांस हो सकता है, बोलो हाँ के ना। एक बार दोनों को डैश पे ले लो, ट्रांस, फिर क्या हो सकता है? वही ट्रांसिस हो सकता है, बोलो। तो 4 तो यही बन गए, है ना। और एक बार क्या करो, एक बार वेज डैश पे ले लो सिस, एक बार वेज डैश पे ट्रांस, एक बार डैश वेज पे सिस, डैश वेज पे ट्रांस, बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर हैं, इंक्लूडिंग आपके ऑप्टिकल आइसोमर और, बोलो, जीआई। मैम हो जाएगा। किसको वेज पे और किसको डैश पे लिए बताना। ये वाला मेरा बेटा, ये वाला, इनको, ठीक है, इनको, ठीक है। 2 बार वेज पे ले लो, ठीक है, दोनों, एक बार वेज पे ले लो, एक बार डैश पे ले लो दोनों, एक बार वेज डैश पे, एक बार डैश वेज पे, ठीक है। और सिस सिस ट्रांस ट्रांस, इस तरीके से आप जब बनाओगे तो टोटल 8 बनेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? चेक करो, स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, पहले चेक करो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मुझे चेक करके बताओ कितने होंगे। ऐसे सोना नहीं है, सो गए तो ये टॉपिक ऐसा सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा, और फिर मेरे को मत बोलना मैम हेलो एल्केन हेलो एरीन समझ में नहीं आया। बताओ भाई क्या लग रहा है यहाँ पे? बोलो। मैम 4। 4? किसने बताया 4? मैम 4, बताओ भाई किसने बताया 4? आलिया ने बताया, और मैम मैंने। ध्रुव ने? यस मैम। अरे बाबा चेक कर लो ना, एन क्या है? कारल सेंटर ये नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? बिल्कुल बिना पढ़े आ जाते हो क्लास में। और ये जीआई भी दिखाएगा, तो एन कितना होगा? 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 ही तो होगा, बोलो। यस मैम, ठीक है, कैसे होगा? अगर मान लो ये वाला आर है तो ये सिस हो सकता है, अगर मान लो ये भी पॉसिबिलिटी है ट्रांस हो सकता है ना। अगर ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है तो सिस हो सकता है, और अगर मान लो ये एससी है ये ट्रांस हो सकता है। तो यही तो 4 पॉसिबिलिटी हैं, बोलो। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम, उसके बाद है, उसके बाद बात करते हैं हम केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 ये है कि अगर आपका आइसोमर, मतलब जो भी कंपाउंड दिया, अगर वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसमें जो टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होगा वो दैट विल बी 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power p-1, ठीक है। 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power p-1,
ठीक है, अब यहाँ पे अगर n इवन है तो p क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, ठीक है, बोलो। Yes, और ma'am. अगर n ओड है तो p क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। देखो अब टोटल स्टीरियो आइसोमर में मैं फिर बोल रही हूँ क्या चीजें आएंगी, आपका ज्योमेट्रिकल भी आएगा और ऑप्टिकल भी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कुछ अलग से भी लिख के आई हूँ, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ये देखो, ये दिख रहा है, ये तुम्हारे लिए समरी टेबल ले लो, जैसे भी ले लो, मैं इसको समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। इधर आना एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में या तो ज्योमेट्रिकल हो या सिर्फ ऑप्टिकल हो या दोनों हो, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि अगर एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n बनेगा, बता दिया ये मैंने, ठीक है, Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है विद इवन स्टीरियो सेंटर, मतलब बेसिकली n की वैल्यू इवन है, तुम्हें समझ में आ गया ना, n क्या है, जीआई यूनिट और कायरल सेंटर, ठीक है, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं इसको। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो 2n-1 प्लस 2n/2 -1, मैंने अभी बता दिया, बिकॉज p क्या हो जाएगा, n/2। बट यहाँ पे एक चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर मान लो तुम्हारा सिमेट्रिकल सिस्टम है और n की वैल्यू ओड है, गेटिंग माय पॉइंट, n की वैल्यू ओड है, तो अगर मान लो उसमें दोनों प्रेजेंट हुए, जीआई और आपका ऑप्टिकल, तो वही लगाओगे फॉर्मूला, 2n-1 प्लस 2p-1, p हो जाएगा n+1/2। बट अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाले ही हैं उसमें तो आपका फॉर्मूला ये होगा, याद है ज्योमेट्रिकल में पढ़ा के भी आई थी ये मैं, p यहाँ पे n+1/2। हाँ के ना, बोलो। अगर सिर्फ वहां पे कायरल सेंटर है या ऑप्टिकल सीरो सेंटर है तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा मेरा बेटा, 2n-1, ठीक है, 2n-1। इनको लिख लो और इसको जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मान लो कंपाउंड जो है तुम्हारा सिमिट्रिकल है और इवन है, मतलब n इवन है, लेकिन इसमें कंडीशन मैं दे रही हूँ, वहां पे जीआई नहीं है, सिर्फ कायरल सेंटर है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर कायरल सेंटर है तो वहां पे आपको ये पता लगाने पड़ेंगे ना, ऑप्टिकल आइसोमर में तो आपके एनेंशियोमर भी आएंगे, मीजो कंपाउंड्स भी आएंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कितने इनेंशियोमर है और कितने मीजो कंपाउंड्स हैं, तो जो अगर n इवन है और सिर्फ कायरल सेंटर है तो इनेंशियोमर होते हैं 2n-1, और जो मीजो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, 2n/2 -1। तो और अगर आपसे पूछे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे तो कैसे करोगे, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। ये कब है, जब सिमेट्रिकल है, इवन है और सिर्फ कायरल सेंटर है। अगर मान लो सिमेट्रिकल है, ओड कायरल सेंटर है, तो उस केस में जो इनेंशियोमर है वो 2n-1 माइनस 2n+1/2 -1। तो इसको आप करोगे तो n-1/2 आएंगे, और मीजो कितने निकल के आएंगे वहां पे, 2n-1/2। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ऐड कर दो इनको, ऐड कर दोगे तो कितने आएंगे, 2n-1। इनको ऐड कर दो, बोलो हाँ के ना, देखो एक बार, Yes, ma'am. इसको बार बार रिवाइज करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिख लिया सबने, कंफर्म करो, लिख लिया है तो टेंशन ना लो, अभी तो क्वेश्चन की मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, ये ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलिए आइए एक बार आओ, कुछ एग्जाम्पल मैं कराने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से एक मैं ले लेती हूँ ये वाला, देखना, मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ।
ठीक है, आइए अब मेरे को ना इसमें बताने हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। ठीक है मेरा बेटा, आइए इधर। अब पहले चेक करो कायरल सेंटर है यहाँ पे। हाँ मैम है, ये देखो है क्या। Yes, ma'am. यहाँ पे ये जीआई भी शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था अगर दोनों कॉमन होंगे तो कायरल सेंटर वाले को लोगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये कैसा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, और मैंने कहा था अगर सिमेट्रिकल है और एन की वैल्यू इवन है और सिर्फ कायरल सेंटर है तो फॉर्मूला क्या होगा उस केस में मेरा बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1। वेरी गुड, p की पावर p माइनस 1 होता है, p होता है n/2, यही है फॉर्मूला। बोलो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस Ma'am, 1 3 हो जाएगा. अब तुम खुद सोचो 3 आएगा कैसे, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 आए हुए पेपर में, 2022 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है। तो तुम देखो 3 कौन से होंगे कि मैम एक बार दोनों को वेज पे ले लो, तुम बोल सकते हो कि मैम एक बार दोनों को डैश पे ले लो, एक बार एक डैश एक वेज. एक वेज पे ले लो और एक डैश पे ले लो, Dash और पे. एक बार डैश पे ले लो और एक बार वेज पे ले लो। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका बेसिकली क्या होगा, इधर देखो एक से। ठीक है, ले लिया वेज डैश डैश वेज, ये तो आपके एनेंशियोमर है। अगर आप इसको 180 से घुमा दोगे कैसा बनेगा, ये सीएल डैश पे वो वेज पे आ जाएगा, वेज वाला डैश पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये तो इनेंशियोमर हो गए, 2 हो गए इनके नाम के। लेकिन मैम आंसर तो आप 3 बता रहे हो, आपने तो 4 बना दिए। एक बात देखो, अगर मैं इसको 180 से घुमा दूं तो ये दोनों ऐसे ही बन जाएंगे। Yes, ma'am. बोलो। और यहाँ पे क्या Yes, है, ma'am. ध्यान से देखो, मैं इसको बना दे रही हूँ। अगर मैं मिरर ये बनाऊं मिरर इमेज तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब दोनों में कायरल सेंटर है, लेकिन देखो ना प्लेनो सिमेट्री भी है, मीजो कंपाउंड हो गया। और मैंने कहा था मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती है, तो दोनों को आप एक ही समान मानोगे, मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। यस और नो, तो इनके नाम के 2 नहीं 1 मानोगे। यस और नो, Yes, ma'am. क्लियर हुआ? क्या बताने की कोशिश करूं, नहीं हुआ है तो अगेन पूछ लो मेरे से। आपके टोटल 3 बनेंगे, दिख आपको यहाँ पे 4 रहे हैं, लेकिन जिसमें से 2 तो ये एक सेम ही है, तो 2 का एक ही मानोगे ना। अगर सेम है 2 क्यों बना रहे हो, और 2 ये आपके एनेंशियोमर, मतलब ये 2 जो है मिरर इमेजेस है, मतलब ये आपस में एनेंशियोमर पेयर है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में क्या, मुझे एक्चुअली एक और स्लाइड चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बेटा नजर दौड़ाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई जीआई तो नहीं दिख रहा। आपको कायरल सेंटर चेक करना है। एक तो ये है मैम कायरल कार्बन, एक ये है, क्या बीच वाला है क्या? तुम बोलोगे मैम नहीं है, क्योंकि No, साथ ma'am. वाले भी सेम लगे हुए हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ ये है। आपको ना पेपर में क्या आएगा, एक्चुअली ना इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं? सूडो कायरल सेंटर। मतलब सूडो मतलब झूठा ना, यस Yes, मतलब ma'am. बेसिकली हमें देखने में तो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, नहीं है। लेकिन एग्जामिनर आपको ये सवाल कैसे पूछेगा, वो आपको ऐसे बोलेगा। अब देखो वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो इसको क्या कंसिडर करवा रहा है। अगर वो चाहता है कि इसको भी कायरल सेंटर की तरह कंसिडर करो, तो वो लिख के देंगे कि कंसिडरिंग सूडो कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो कुछ मेंशन नहीं करता तो इसको कायरल सेंटर की तरह आप मत लेना। क्लियर है मेरी बात? तो अब यहाँ पे Yes, होता ma'am. क्या है, इधर देखना, मैं इधर बनाती हूँ, इधर आओ। देखो एक बार,
ऐसा है ये, ठीक है, ऐसे बना सकती हूँ। वैसे तो काफी सारे पॉसिबल है, मैंने ये बोला ये सूडो कायरल सेंटर है। और ये कब कायरल सेंटर कहलाएगा? अगर मान लो ये वाला नीचे वाला आर कॉन्फ़िगरेशन का हो रहा है, ऊपर वाला एस कॉन्फ़िगरेशन का हो रहा है, तो इसके आजू बाजू डिफरेंट हो गया ना एनवायरमेंट। यहाँ पे एच है, यहाँ ओ एच है, ऊपर एस आ रही है, नीचे आर आ रही है, देन इट विल बिहेव एज अ कायरल सेंटर। गेटिंग माई पॉइंट? आपको एग्जामिनर लिख के देगा कि कायरल सेंटर सूडो कायरल सेंटर की तरह इसको मान के चलो, ठीक है। अब मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे 3 कायरल सेंटर है। अगर 3 कायरल सेंटर है तो n की वैल्यू 3 होगी, और अगर 3 है तो सिमेट्रिकल भी है कि नहीं है? और सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे क्या होगा? सिमेट्रिकल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इनैंशियो प्लस मीजो, बोलो। Yes, होगा ma'am. 2 की पावर Yes, n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि कितने हैं? 1 2 3 यानी कि 4, यानी कि Yes, ma'am. 4। और अगर आपसे पूछ ले उसमें से मीजो कितने हैं, तो मीजो कितने होंगे? n की वैल्यू 3 रखो, 3 माइनस 1 2/2 1, यानी कि दो क्या होंगे आपके? मीजो होंगे। Meso compounds. और 2 क्या होंगे आपके जिसमें से एनेंशियोमर। Enantiomer. समझ में आया क्या बताया मैंने? बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. मैम इस पक्का? क्वेश्चन में लिखा होगा जब पेपर में आया होगा कि सूडो कायरल सेंटर है। यस, अगर वो चाह रहा है कि आप सूडो कायरल सेंटर को कंसिडर करो तो वो देगा कि कंसिडरिंग द कायरल कार्बन इज, मतलब दिस कंपाउंड कंटेनिंग इज सूडो कायरल सेंटर, तो उसमें फिर आपको कंसिडर करके ही आंसर मार्क करके आना है। इज दैट क्लियर? इसमें 2 Yes. आपके एनेंशियोमर होंगे, 2 मीजो होंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे? 4 यहाँ पे बन जाएंगे, या तो एनेंशियोमर बनेंगे और मीजो बनेंगे, है ना? ठीक है, हो गया इतना? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो 2021 में आया था। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन यही है ना, 1,2-डाइमिथाइल। देखो एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल है, तो क्या बनेगा? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1, 3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम यही वाला, ये वाला, ठीक है। 2 वेज पे लगाओ और जो 2 डैश पे लगाओगे वो आइडेंटिकल हो जाएगा, और 2 बेसिकली क्या बन जाएंगे? आपके इनएंशियोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टोटल इसके कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. पक्का? चलो इतना हो गया। और क्वेश्चन मैं दे देती हूँ आप लोगों को, 1-2 क्वेश्चन और करो, तुम मुझे बताना। बार बार रिवाइज करना घर पे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम लोगों के लिए ये स्टीरियो आइसोमर थोड़ा सा आप लोगों को उतना थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। एक ये है कंपाउंड और एक ये है, सही से बनाना। चलिए चेक करते हैं। तो जो मैंने पहले वाला बनाया है, पहले तो चेक कर लो, एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होगा। अब चेक करो GI और कायरल सेंटर। मैम ये GI दिखाएगा, ये दिखाएगा GI, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? मैम ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, तो कितने हो गए टोटल? 4, तो 2 की पावर 4, 4 कितना हो गया? 16। 16. ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये GI दिखाएगा, ये GI दिखाएगा, ये कायरल सेंटर है क्या? चेक करो, नहीं है। देखो यहाँ पे एक ये ग्रुप, एक H, बाकी देखो सेम इन्वायरमेंट है। जब तुम रिंग में घूमोगे तो सेम इन्वायरमेंट आएगा, तो मतलब ये Yes, ma'am. कायरल सेंटर तो नहीं है, ना ही ये कायरल सेंटर है। तो मैम यानी कि ये हो जाएगा। 4 हो जाएगा। GI दिखाएगा, ये GI तो दिखाएगा ना। यस मैम।
यस और नो, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2। 2 की पावर 2 होता है क्या? ओ सॉरी, 2 की पावर 3 2 होता है क्या? 8 आ जाएगा। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. हो जाएगा। मैम 2 ठीक है, किधर सेंटर है ना इसमें सेकंड वाले में? पैरल सेंटर कहाँ है इसमें? सॉरी की कहाँ है मैम पैरल सेंटर? 2 नहीं आएगा? हाँ जी, मैम 2 की पावर 2 नहीं आएगा? देखो ध्यान से सुनो, एक तो ये वाला GI दिखाएगा ना, ठीक है, दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए ना डबल बॉन्ड कार्बन पे, एक ये GI दिखाएगा, और एक ये साइक्लिक सिस्टम वाला भी तो GI दिखाएगा ना। बोलो, ये नहीं दिखाएगा? इस पे मान लो ये ग्रुप लगा है और इस पे ये ग्रुप लगा है, तो ये नहीं दिखाएगा कि GI, एक बस इस पे और एक ट्रांस पे। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, मैम तो ये यहाँ पे साइक्लिक वाला फर्स्ट पार्ट में क्यों कंसिडर नहीं किया? क्या? मैम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी तो साइक्लिक है ना, तो उसमें भी कंसिडर करना क्योंकि चाहिए ना। हाँ, ये बस पढ़ते तो तुम लोग हो नहीं ना, सुनते हो मेरी बात। अगर आपके किसी कंपाउंड में कॉमन सेंटर आ रहा है, मतलब वो वाला सेंटर GI भी दिखा रहा है और कायरल सेंटर भी दिखा रहा है, तो आपको कायरल सेंटर वाला लेना है। बट यहाँ पे सेकंड में जो मैंने सेकंड वाला बनाया है, वहां पे कायरल सेंटर है ही नहीं, तो GI लोगे ना। बोलो हाँ कि ना? ओके मैम। हो गया, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं MS चौहान के, तो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। 11:15 तक है ना क्लास। डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल, आपको दोनों का रिलेशनशिप बताना है। तो अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जो ये वाला है ये डैश पे है, ये वाला वेज पे है, ये वाला डैश पे है, और ये वाला भी डैश पे है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो आपको बेसिकली बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इनमें आपस में रिश्ता क्या होगा। क्या ये इनेंशियोमर हैं, डाइस्टीरियोमर हैं, आइडेंटिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशनल वाले कौन से होते हैं? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये चेक कर लो क्या कनेक्टिविटी सेम है क्या। हाँ मैम, इस पे C पे O लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कार्बन पे CH3H लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी। तो कनेक्टिविटी तो क्या है इनकी? सेम है। याद है ये वर्ड मैंने यूज किया था क्लास के शायद पहले ही दिन। तो अगर कनेक्टिविटी सेम है तो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं फिर बोलू ध्यान से सुन लो यहाँ पे, फिर कहोगे क्वेश्चन ही नहीं बनते मैम। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ये नहीं है, डाउट है तो पूछो कहीं पे भी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ये नहीं हो सकते। अब आपको पहचानना है कि ये डाइस्टीरियोमर हैं, इनेंशियोमर हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चेक करके मुझे बताओ क्या है। कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो ना, कॉन्फ़िगरेशन निकालो कायरल सेंटर के अराउंड। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा मिरर इमेज है या नहीं है, तो कायरल सेंटर पे कंज्यूमर तो है। इनेंशियोमर दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दिख रहे हैं तुम लोगों को। मैम मिरर इमेज तो बन रही है ना। कहाँ है मिरर इमेज? कहाँ है मिरर इमेज? ये मिरर इमेज है। यहाँ पे अगर मिरर इमेज, मिरर रखना, ये वेज वाला डैश पे कैसे आ रहा है? बोलो। जब ये थंब मुझे यहाँ दिख, मान लो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ये थंब मेरा यहाँ पे है, तो मिरर इमेज में मुझे कहाँ दिखेगा? ये राइट में है तो ये लेफ्ट में दिखेगा ना, तो वो वेज में डैश में कैसे दिख रहा है क्या मिरर इमेज बच्चों? नो मैम। नो मैम। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। हेलो। मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। एक मिनट, एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया, 1 सेकंड दे दो बस मेरे को। दिख रहा है? हेलो। मैम वॉइस इको कर रही है। यस मैम। अब ठीक है? यस यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, चलो। हाँ, तो मैं तुम्हें क्या कह रही थी, आरएस निकाल के देखो, यहाँ पे निकालो एक बार मेरा बेटा, आरएस निकालो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, सीओ है, यहाँ पे क्या है, CH3, तो पहला इसको मिलेगा। बोलो बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, दूसरा किसको मिलेगा, जल्दी बताओ। हाँ, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ CH3 है, यहाँ पे मैम CH2 है, हो दूसरा गए। इसको मिलेगा, तीसरा इसको, तो S होगा, निकाल लोगे। यस और मैम। यहाँ पे निकाल के देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे निकाल के देखो क्या आ रहा है मेरा बेटा। और S आ रहा है, R कैसे आ रहा है, S आएगा ना। यस मैम ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे निकाल के देखो, यहाँ पे निकाल के देखो, यहाँ पे जल्दी मुझे निकाल के बताओ। फास्ट। मैम लेफ्ट वाला तो एस है। और ये वाला बताओ जल्दी। इतना क्या टाइम लगा रहे हो? मैम आर। बस एक बच्चा बोल रहा है, मैं कैसे मानूं ठीक है कि नहीं है उसका? तुम्हें क्यों नहीं आ रहा भाई निकालने, बताना एक बार। वन, इमेज में जा रहे हो, रुक जाओ एक बार, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, तो दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको मिलेगा, तो 1 2 3 S होना चाहिए, बट R आएगा। ये S आ रहा है पक्का, यस चेक कर मैम। लो, S आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या है ये फिर आपस में डायस्टेरोमर है कि नहीं है? यस मैम है। एक में डिफरेंट आ रही है और एक में सेम आ रही है, यानी कि ये क्या है, डायस्टेरोमर। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है मिरर इमेज से, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ अब। यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे। Yes, ma'am. यस तो ये मैम। बेसिकली क्या है, नॉन मिरर इमेजेस थे, अगर नॉन मिरर इमेजेस हैं तो फिर वो डायस्टीरियोमर ही होंगे। ठीक है मेरा बेटा, चलिए आइए, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये पूछा कि इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर होंगे, तो चेक करो, स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर चेक करो है क्या, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कायरल सेंटर, तुम बताओ मेरे को, कायरल सेंटर दिख रहे हैं क्या? मैम यस हैंगे। यस मैम। कितने हैं? एक तो ये रहा, मैम 2 है। सारे बच्चे बोलो, क्लास में एक बच्चे को नहीं पढ़ा रही हूँ मैं।
एक ये डिफरेंट, और ये NH2 ये मिथाइल। बाकी जाना जा सकते हो मेरी क्लास से, मैं 5 बच्चों को भी पढ़ा लूंगी। अभी चले जाओ, पता नहीं क्या करने आते हो क्लास में, संडे को क्लास लगा रहे हो फिर भी ध्यान नहीं है। एक ये कायरल सेंटर है, मैं जब कह रही हूँ यहाँ ये इतना आसान नहीं है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना। मेरे को क्या हो गया चैप्टर खत्म, मैं चली जाती हूँ, क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ फिर मैं, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ना आएगा कुछ जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे। तो 1 2 3 4 ये भी डिफरेंट है, तो कितना होगा आपके स्टीरियो सेंटर यहाँ पे? 2। 2 आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे पूछा है किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये आपको बताना है। चलो चेक करो। मैम ए। मैम ए। वेरी गुड, ए। ये वाली पास करा दो, दिखाया था मैंने तुम्हें, बना हुआ है कि मेरे पास, एक मिनट रुको, ये रहा बना हुआ, देखो। अरे उसका एक तो गायब भी हो रखा है, रुको। ठीक है क्या, ये देखो यहाँ पे जहां पे मैंने कुछ नहीं लगा रखा वहां पे मिथाइल मिथाइल कंसिडर कर लो, है ना, मैंने लगा नहीं रखा है। तो अगर मान लो तुम यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो ये सारा कट जाएगा, यहाँ ऊपर मिथाइल दिखेगा और यहाँ ऊपर मिथाइल दिखेगा, तो यहाँ पे प्लेन पास हो जाएगा। तो यानी कि ए में क्या है, प्लेनो सिमेट्री। यहाँ पे नहीं है, कहीं पे देखो नहीं है यहाँ पे। ये sp2 कार्बन है, ध्यान रखना, sp2 कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते हो आप RS कॉन्फ़िगरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर वेज पे है, जिससे डैश पे है, ठीक है। और ये तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, POS नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर वुड बी ए। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो बोलो। नो मैम। नो मैम, ठीक है, चलिए आइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है? जहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी वो कायरल होगा। चेक करो चलो कौन सा कायरल है। मैम बी। मैम सी बी। कौन सा मेरा बेटा? डी। देखो यहाँ पे है मैम डी। सिमेट्री, मैम यहाँ पे डी। है, यहाँ पे है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया, यहाँ नहीं है, तो यानी कि डी क्या होगा आपका? कायरल होगा। क्लियर है? चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल ऑल्दो इट कंटेन कायरल सेंटर। हैंड रेज करोगे, कोई ऐसे अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है, कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। हैंड रेज करोगे, ऐसे मैं अलाउ ही नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, कोई नहीं बोलेगा माइक अनम्यूट करके। इनमें से बताओ भाई कौन सा कंपाउंड ए कायरल है ऑल्दो इट कंटेन कायरल सेंटर। चलो बताओ, हैंड रेज करिए। वेरी गुड ध्रुव, वालिया, अनुज, बाकी साहिल, ठीक है, सानिया बहुत बढ़िया, सानिया आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन? यस मैम। सेकंड ऑप्शन ए कायरल है, कहाँ है कायरल? मैम ऑप्शन सी है क्योंकि उसमें सी सिमेट्री एंड कायरल कार्बन भी है। ऑप्शन सी। कायरल सेंटर होने के बावजूद भी इसमें सिमेट्री है, तो ये क्या होगा आपका? कायरल। एक आयरन। ए कायरल होगा, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेटा सिमेट्री कहाँ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और ना ही इसमें है, और इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, देखो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए।
आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड ए कायरल है, ए कायरल। ए ऑप्शन। हैंड रेज करिए। मैम एक बार डैश एंड वैज थोड़ा क्लियर कर दो, इसमें शो नहीं हो रहा ठीक से। हाँ मैं कर दूँ। पहले वाले में ये वाला डैश पे है, दूसरे वाला वेज पे है, ये डैश पे है, ठीक है, बाकी सब वेज पे लगा हुआ। वेरी गुड, हैंड रेज कीजिए। बस 5 बच्चे। हाँ बताओ क्या होगा, बताओ बताओ, बता दो अब आंसर, कोई भी बता दो। अनुज। डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। यहाँ पे देखो ना, ये मैंने शायद क्लास में भी कराया था। यहाँ पे जा रहे ऊपर की तरफ, सेम डिस्टेंस पे नीचे की तरफ आना चाहिए, फिर यहाँ ओ, यहाँ हो, यहाँ CS2, यहाँ CS2, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यस और मैम। सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी हो, प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वो ए कायरल होगा। बाकी देखो ना, कहीं पे भी नहीं, इधर आओ, इधर नजर दौड़ाओ, यहाँ पे भी नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे दोनों ऊपर है, नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ना है इसको। आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, ए में बताने कायरल सेंटर कितने, बी में बताने, और दोनों को ऐड करना है। तो चेक करो ए वाले में कितने हैं। मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाइएगा। ये लो। मैम इसमें जो ऑप्शन डी है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है शायद से। कहाँ पे बन रही है, मैम ऐसे अगर मैं सोच रहे हो, वेज वाले ऐसे से पास ऐसे करूँ तो। सोच रहे हो। यस मैम। एक्चुअली में ये नहीं है मेरा बेटा, एक्चुअली में ना इस कंपाउंड को हम ऐसे नहीं दिखाते, चेयर फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। जब आप चेयर फॉर्म में बनाते हो ना, तो वहां पे जो यहाँ पे तुम्हें सिमेट्री दिख रही है ना, वहां पे सिमेट्री नहीं दिखती है, ठीक है, इसलिए ये कंपाउंड जो है आपका ए कायरल नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे, ठीक है। तो आगे चलो, मतलब इस वाले पे क्वेश्चन पे आओ। एक, दो, तीन, तीन आ रहे हैं क्या तुम लोगों के। यस मैम। मैम यहाँ पे चेक करिए, एक ये आ रहा है, और ये भी दो। है, एक, दो, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए C डबल बॉन्ड C, यहाँ गए, तो 2 आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो कहीं नहीं आ रहे। ये वाला भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, ये sp2 है, तो यानी कि 2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, C। 3 + 2 5। देखो, नजर दौड़ाओ, sp3 पे मत, सॉरी sp2 पे मत देख लेना कायरल सेंटर, ठीक है। चलिए, चलूं आगे। हाँ जी, 20 में से 5 नहीं पढ़ रहे हो, यस कोई मैम। दिक्कत नहीं है, इधर आओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड स्टीरियो आइसोमर, ये बताना है आप लोग। पहले देखो कायरल सेंटर कितने हैं, फिर देखो स्टीरियो आइसोमर कितने हैं।
मैम ऑप्शन बी। किसने बताया ये? बेटा आपको ना पहली बात है हैंड रेज करना है, ऐसे नहीं बोलना। हैंड रेज करिए जिसका हो रहा है। रितिका आप बताओ, रितिका राणा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो, दो ही कायरल सेंटर है इसमें, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे तो कार्बन के साथ दो एच लगे हुए हैं, ये नहीं है। और एसिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री नहीं दिख रही है ना तुम्हें, तो यानी कि दोनों एंड्स डिफरेंट है ना, ये देखो। तो यानी कि ये क्या होगा आपका, वो 2 की पावर n। 2 की पावर n होगा तो 2 की पावर 2 क्या होगा? यस मैम 4। ठीक है, चलिए आइए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसमें बता देती हूँ क्या है वेज डैश। ये डैश पे है, मैं सिर्फ डैश वाले को डैश पे दिखा रही हूँ, बाकी वेज ही है, ठीक है। चलिए, आपको रिश्ता बताना दोनों में। वेरी गुड, शाबाश, हैंड रेज करिए, शाबाश। वेरी गुड, 6 बच्चे। हर क्वेश्चन के बाद बच्चे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। बबल आप बताइए। मैम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कैसे लग रहे हैं ये बाय द वे? मैम इनशियमर्स है। मैम इनशियम। ये इसकी मिरर इमेज है, देखना एक बार। यस मैम है। यहाँ पे क्या है, राइट पे वेज है, यहाँ पे लेफ्ट में है। ये देखो ना, बिल्कुल मिरर इमेज है, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। नहीं तो तुम आरएस पे निकाल के देख, चेक कर लो। ठीक है, तो आइडेंटिकल तो मीजो कंपाउंड्स की जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोज होते हैं, तो हम बोलते हैं ना फिर आइडेंटिकल है। मीजो कहाँ आएगी? मीजो तो है ही नहीं मेरा बेटा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ए ना। मिरर इमेजेस हैं तो डाइस्टेरोमर वाला भी केस खत्म, मीजो नहीं है तो आइडेंटिकल वाला खत्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे तो कनेक्टिविटी सेम है ना। इस कार्बन के पास ClH और CH3 है, इसके पास भी, यहाँ पे भी सेम है, तो कनेक्टिविटी सेम है, मतलब सेम एटम जुड़े हुए हैं कार्बन पे, तो वहां पे स्टीरियो आइसोमर ही होगा कोई ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीजो आपको बताना है। मीजो के लिए जो कंडीशन मैं मैंने बताऊं? बताई थी, हैंड रेज करिए, हैंड रेज कीजिए। अरे बाकी बच्चे भी कर लो, 4 बच्चे खड़े कर रहे हैं हाथ। और मीजो के लिए क्या बताया था, याद करो नितान? ऑप्टिकली एक्टिव होने। थ्रू ऑप्टिकली। मैम एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए ना। निशिता आप बताओ। विशाल आप बताओ। सीओएस में से कोई एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, एक मिनट रुकना। अपनी 11:15 तक है ना क्लास? यस मैम। मैम सीएस और सीओएस में से कोई एक, दोनों भी हो सकती है, अगर कोई एक भी प्रेजेंट है तो भी हो जाएगा काम। लेकिन ध्यान रखो, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन भी होने चाहिए, तो 2 कंडीशन होने चाहिए। पता चले कायरल कार्बन नहीं है और पीओएस सीओएस देख लिया तुम लोग। यस मैम। तो देखो ना,
कौन सा होगा फिर? ये वाला ऑप्शन होगा, मैम डी। क्योंकि यहाँ पे दो कायरल सेंटर भी हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? बी मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ना कायरल नहीं है, यहाँ पे कायरल तो है बट सिमेट्री नहीं है, ये वाला कायरल नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है वो कंपाउंड बताना है जहां पे प्लेनो सिमेट्री भी आ रही है और सेंटर सिमेट्री भी। मैं आपको बता देती हूँ डैश वाले कौन से, रेड से मैं दिखा रही हूँ जो डैश वाले हैं। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो। क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है? मैम ऑप्शन ए ऑप्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? भाई तुम लोग मैम क्या सी कर ऑप्शन। रहे हो? मैम सी ऑप्शन। अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ अबाउट द प्लेन है, तो नीचे नीचे आना चाहिए ना, भूल गए क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम सी है। यहाँ गए डैश पे, नीचे वेज पे आएगा, यहाँ गए डैश पे, यहाँ पे गए वेज पे आएगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे, तो यानी कि सी वाला ऐसा है जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ना, वेज के नीचे वेज आ रहा है, गलत है, यहाँ ये भी गलत है ही नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री। भूल गए क्या? ये वाला देखो ना, यहाँ पे खड़ी हूं मैं, यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस मूव करूंगी तो नीचे आना चाहिए ना व्हाइट, तो फिर तुम ऊपर वाला कैसे लगा रहे थे? ऑल राइट, सी ऑप्शन होगा। मैम ये वाला देखो, ऑप्टिकल रोटेशन बताना है इस कंपाउंड का, ये डैश पे है, रेड, जो रेड से मैंने मार्क किया है। ध्रुव आप बताओ। मैम 0 डिग्री। बाय। मैम क्योंकि वो एक सीधे से अगर अपन उसे देखें तो वो उसमें रोटेशन मतलब नहीं हो रहा था। कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं हो रही? मैम मैं बताऊं? नहीं। नितांत आप बताओ। मैम वो पीओएस और सीओएस प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो इधर, ये वाला मैंने बहुत बार करवा दिया आपको। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक भी कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है मेरा बेटा तो फिर उसका रोटेशन नहीं होगा, 0 डिग्री। ठीक है, बोलो। मैम एक Yes, क्वेश्चन ma'am. था। हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें ऐसे भी तो कर सकते थे ना, कायरल कार्बन देख लिया एंड उसकी रोटेशन देखी तो एक में एस आ रही है एक में आर आ रही है, तो वो 0 हो जाएगा कट के। कहाँ पे मेरा बेटा? यहाँ पे कायरल सेंटर यहाँ पे निकाली तुमने? यस मैम। ये वाले पे निकाली क्या? मैम दोनों पर निकाली है, एक की एस आ रही थी एक की आर आ रही थी, तो वो तो अपोजिट होके 0 हो जाएगी। यस, बिल्कुल कर सकते हो ऐसे। ओके ठीक है, मैम। चलिए आइए। मैम 50 डिग्री और 100 डिग्री का कैसे पता चलता है? वो एक्चुअली में ना, वो आपको क्या बोलते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहाँ पे जिससे आप ये बता पाओ कि +50 घूमेगा या 100। तो इंटेंशनली इन्होंने सवाल ही ऐसा बनाया है कि जहाँ पे आपका
ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, जिसकी वजह से रोटेशन 0 आएगी। 50 -50 आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, क्योंकि पहली बात आप लैब में नहीं हो, और लाइक न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इसके, बट आप लोगों के वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो दैट आप बता पाओ कि +50 या -50। तो उसने बस ऑप्शन बनाने के लिए बना दिए। 0 डिग्री इसका क्या होगा, आंसर होगा, बिकॉज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो रोटेशन नहीं होगी, ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटीक्लॉकवाइज। ये वाला देखो, number of chiral center present in the above compound are. चलो जल्दी करते, फिर मेरी क्लास भी है। कितने कायरल सेंटर हैं? बहुत सारे सवाल हैं भाई, चलो जल्दी आओ। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2। यस मैम। और यहाँ पे यस मैम। 1, क्योंकि ये तो sp2 है ना, इसको मत करना कंसिडर। यस मैम। तो कितने हो जाएंगे? 2 और ऑप्शन 3। बेटा माइक म्यूट करो निशिता, आपके ना पीछे से नॉइज आ रही है। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? आपको रिलेशन बताना है आपस में, ये क्या है? इनेंशियोमर है, कन्फॉर्मेशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, डाइस्टेरियोमर है, सुपर इम्पोजेबल है, क्या है? तो पहले तो आप ये चेक कर लो, स्टीरियो आइसोमर वाली में कैटेगरी में कौन कौन आते हैं आपके? कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ध्यान रखना, कनेक्टिविटी शुड बी सेम, बट यहाँ पे कार्बन के साथ 2 CH3 1 H और Cl लगा है, जबकि यहाँ पे CH3 2 H और CH2Cl लगा है, तो कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है। देख रहे हो? और अगर कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है तो आप इसको स्टीरियो आइसोमर वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर वाली कैटेगरी में। यस मैम। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा कटा और लग रहा है मेरे को। 2 ये है बेसिकली 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। तो एक काम करना, ये आप खुद करना क्योंकि ये बहुत आसान है, ये आप कर लोगे। दोनों में ही, दोनों क्वेश्चन में ही सिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर आपको बताना है, कायरल सेंटर, ठीक है? ये आप खुद करोगे। यहाँ पे भी आपको कायरल कार्बन बताना है, खुद करोगे। ये वाला मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, मतलब, और बी, और आपको स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। तो यहाँ पे पहले तो चेक कर लो, सिमेट्री नहीं है ना, ऊपर NH2 नीचे OH दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, सिंपल। ये सिमेट्रिकल है, और 2 N=2 इवन है, तो इसके जब आप निकालोगे तो 3 आएंगे स्टीरियो आइसोमर। याद करो, 2 वेज पे, 1 वेज डैश डैश वेज। यस मैम, 7 हो जाएगा। चौथा नहीं बनेगा क्योंकि आइडेंटिकल बन जाएगा ना वो, तो 7 होगा। जैसे इसमें देखो 7th क्वेश्चन में A and B आर स्टीरियो आइसोमर, सम पूछा आपसे, तो ये तो अभी बताया मैंने, ये सिमेट्रिकल है तो इसके 3 बनेंगे, ये भी सिमेट्रिकल है, इसके भी 3 ही बनेंगे। देखो क्या कहते हो? यस मैम। तो वही हो जाएगा, 2 वेज पे वेज डैश डैश वेज, है ना? चौथा नहीं बनेगा क्योंकि वो सेम ही बन जाएगा, आइडेंटिकल बन जाएगा, ठीक है? तो यानी कि इसका क्या आएगा आंसर? 6 निकाल सकते हो। एट्थ वाले का बताओ। 8 8 आएगा। यस मैम, 8 आ रहा है। मैम 8। क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है, 2 की पावर n नहीं होगा, n 4 हो, n यहाँ पे 2 है, तो 4 + 4 8। ठीक है, ये एक बार घर पे ट्राई करना। 2024 का सवाल, 2022 का सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं, गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो इट्स ओके, मैं आके कराऊंगी।
total number of possible stereoisomer in dimethyl cyclopentane, total number of stereoisomer possible for 1,2-dimethyl cyclopropane, ये वैसे मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, तो ये 3 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका एक डीपीपी भी शेयर करूंगी आप लोगों को, तो डीपीपी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए थे मैंने आपको सारे करा दिए स्टीरियोआइसोमर वाले, लगभग 95% तो करा दिए, एक आधा रह गया होगा तो वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इतना ही करना है तुम्हें, बार बार नोट्स को रिवाइज करो बार बार, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है